प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र और प्रिय नाम में आप सबको प्यार भरा सलाम। प्रेज द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर शैरॉन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब जो हमें टीवी के इस माध्यम से देख रहे हो और हमारे साथ आज के इस आराधना और परमेश्वर के वचनों के खास वचन के लिए आप जब हमारे साथ जुड़े हुए हो, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे और परमेश्वर के जीवित और अनुग्रहकारी वचनों को हम सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है और हमें जीवन प्राप्त हो सके उस कारण, उस वजह आपने स्वर्ग को छोड़कर सारी सृष्टि के मनुष्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए और हम प्रार्थना करते हैं उन सब लोगों के लिए जो हमारे साथ इस टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के द्वारा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु उन सबको आशीषित कर, आपके शब्द के द्वारा उन्हें छू ले, आपके सामर्थ्य के द्वारा उन्हें छू ले और प्रभु उन्हें जीवन प्रदान कर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर एक बार आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र और प्रिय नाम में प्यार भरा सलाम। आज हम आपके साथ परमेश्वर के जीवित वचनों के बारे में बात करने वाले हैं और आज मैं आपको प्रभु यीशु के अद्वितीय अनोखे जीवन के बारे में बात करना चाहता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु के पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक के सफ़र के बारे में हमें बताता है। मत्ती और मरक और लूका प्रभु यीशु के जन्म के बारे में हमें बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु के जन्म के बारे में जब हम बात करते हैं वहाँ पे कुछ आश्चर्य की बात वो है जब ये कहा जाता है कि प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी कोख से होता है और वो प्रभु यीशु के लिए एक अद्वितीय और अनोखी बात है। वो कुछ अलग है क्योंकि हर कोई व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसका जन्म बहुत ही जो सामान्य रीति से हम सब जो जानते हैं उस रीति से होता है, लेकिन प्रभु यीशु का जन्म जो है वो एक कुंवारी के कोख से होता है और वो एक प्रमाण है प्रभु यीशु के अनोखे होने का। और आज मैं आपको ऐसी कुछ घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं से प्रभु यीशु के अनोखे और अद्वितीय होने का प्रमाण देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार जब हम प्रभु यीशु के पास जब आते हैं तब हम वो कौन है ये बात को समझकर नहीं आते और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि कोई प्रभु यीशु के अद्वितीय अनोखे जीवन के बारे में हमें बताए। और आज हम परमेश्वर के इन वचनों से प्रभु यीशु के इस अनोखे जीवन के बारे में समझना चाहते हैं। और सबसे पहली घटना जो मैं बाइबल में से आपके सामने लाना चाहता हूँ वो है एक लकवे के रोगी की कहानी। और हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से। यहाँ पर लिखा है, कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था
और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उसे छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उघेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, है पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम इस घटना को सुनते हैं, हम देखते हैं कि 4 मित्र एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु के पास लाते हैं, और हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु के पास उस लकवे के रोगी को पहुंचाने के लिए छत को खोल देते हैं, और प्रभु यीशु जहाँ पर खड़े थे, जहाँ पर वो बैठे थे, उसी जगह पे उसे लटका दिया जाता है। फिर क्या होता है? प्रभु यीशु उनके विश्वास को देखकर उस लकवे के रोगी को कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यदि हम एक क्षण के लिए इस घटना के बारे में सोचें, उस लकवे के रोगी के बारे में यदि हम सोचें, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? वो सोच रहा होगा कि मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया, मेरी जो समस्या है वो लकवे की है, मुझे उससे आज़ाद होना है, लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ? प्रभु यीशु यहाँ पर ये कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं। यहाँ पर जो खास देखने वाली बात है वो ये है कि प्रभु यीशु किस तरह से अद्वितीय और अनोखे हैं। और इसलिए हम आगे पढ़ेंगे, तब 6ठे पद में लिखा है कि तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखिए, यहाँ पर जो प्रभु यीशु के जो विरोधी थे, ऐसे देखा जाए तो वो सच कह रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु कौन है उसका प्रमाण भी उनके विरोधी ही दे रहे हैं। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के जो विरोधी है वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के सिवा और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? परमेश्वर के सिवा और कौन पापों की क्षमा कर सकता है? और इसलिए उनके विरोधी प्रभु यीशु के बारे में अनजाने में ये बात को प्रकट करते हैं, प्रमाण देते हैं कि प्रभु यीशु अद्वितीय और अनोखे हैं, क्योंकि उनके पास अधिकार है पापों को क्षमा करने का। और इस बात को प्रभु यीशु जान जाते हैं। जब ये विरोधी उनके हृदय में जब ये बातों को सोच रहे थे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है, तब प्रभु यीशु उनसे कहता है 8वें पद में, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? देखिए, यदि हम प्रभु यीशु की इस बात को ध्यान से देखें तो ऐसे देखें तो वो सहज था कि प्रभु यीशु उसे ये कहे कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, क्योंकि एक अपाहिज, एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति वो चल नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने इस बात को जो कहा था उसके पीछे वजह थी। और इसलिए 10वें पद में हम देखते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो। प्रभु यीशु यदि वो लकवे के रोगी को यह कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तो उसके पीछे जो कारण था, वो जो वजह थी, वो बात प्रभु यीशु उन्हें समझाते हैं 10वें पद में। और वो कहते हैं, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो अद्वितीय और अनोखे इसलिए है क्योंकि उनके पास
पाप क्षमा करने का अधिकार था। और यदि आज आपको कोई ये कहता है कि आपके पाप को क्षमा किया जाता है, तो क्या वो आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है? क्या वो आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है? क्योंकि आज काफ़ी लोग अपने जीवनों में उन अपराधों और पापों के वजह बंधे पड़े हुए हैं, गुलाम बने हुए हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पाप के कारण से यह व्यक्ति लकवे के बंधन में था। फिर प्रभु यीशु उसे आज़ाद करते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं और वो कहते हैं कि परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्यों के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और देखो, यदि आपको प्रभु यीशु ये कहते हैं कि आपके पाप क्षमा हुए हैं, तो जो पाप क्षमा होते हैं वो किसी को दिखाई नहीं देते। यहां पर भी कुछ ऐसा ही था। जब प्रभु यीशु ने इस लकवे के रोगी को यह कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, किस तरह से हम जान सकते हैं कि उसके पाप क्षमा हुए हैं? हम वो देख नहीं सकते कि उसके पाप क्षमा हुए हैं। और वो लकवे के रोगी को विश्वास से वो बात को स्वीकार करना था कि उसके पाप क्षमा हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु क्या करते हैं कि जो आप नहीं देख सकते उसको दिखाने के लिए उसके साथ वो ये बात को जोड़ देते हैं। और इसलिए 11वें पद में वो कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। देखो, और क्या होता है? 12वें पद में लिखा है, वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वाह! देखिए यहां पर क्या होता है, जब प्रभु यीशु उसे खाट उठाकर चलने के लिए कहते हैं, तो प्रभु यीशु वहां पे उपस्थित लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि उसके पाप क्षमा हुए हैं। और जब वो लकवा से ग्रसित जो व्यक्ति था, जब वो उठकर चलने लगा, उसकी चाल ये बताती थी कि पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। जब वो चल रहा था, उसके एक एक स्टेप्स, उसकी चाल ये प्रकट कर रही थी कि मनुष्य के पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। और इसलिए ये घटना हमें इस बात को जाहिर करती है, इस बात को प्रसिद्ध करती है कि प्रभु यीशु के पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। आसमान के नीचे ऐसा और कोई नाम नहीं है, आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जो किसी के पापों को क्षमा कर सके। और इसलिए हम देखते हैं कि ये लकवा से ग्रसित रोगी, जब उसने अपने पापों का क्षमा को जब उसने ग्रहण किया और प्रभु के उस शब्दों को उसने जब माना, वो उठकर चलने लगा, ताकि हर कोई देखने वाला देख सके कि उस लकवे के रोगी के पाप क्षमा हुए हैं। और उसके साथ ये भी जान सके कि ये जो व्यक्ति जिसे वो सुन रहे हैं, जिसका नाम यीशु है, उसको पृथ्वी के ऊपर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और इस तरह से सारे संसार में प्रभु यीशु अनोखे हो जाते हैं, अद्वितीय हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। यदि आज आप अपने जीवन में पापों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रभु यीशु है जो आपके अपराधों को और आपके पापों को वो क्षमा कर सकते हैं और वो आपको उससे आज़ाद कर सकते हैं। दूसरी घटना की ओर हम आगे बढ़ेंगे और हम आगे जब बढ़ते हैं मरकुस के अंदर, तो हम दूसरी घटना को देखते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, प्रभु यीशु अभी झील के किनारे खड़े हैं। मरकुस उसका 4था अध्याय और उसके 35 पद से हम पढ़ेंगे। उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वहां था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी।
तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वहाँ आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन सा हो गया। ये घटना जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के जीवन के बारे में, वो चेलों के साथ नाव में बैठकर झील के उस पार वो जाने का प्रयत्न कर रहे हैं और उसी दौरान एक बड़ी आंधी उनको रोकने का प्रयत्न करती है। लेकिन एक तरफ प्रभु यीशु आराम से सोए हुए हैं और उनके चेले घबराकर प्रभु यीशु को उठाते हैं और कहते हैं कि हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? और उनके आश्चर्य के बीच में प्रभु यीशु खड़े होते हैं और उठकर आंधी को डांटते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मनुष्य ने आंधी को डांटा हो? क्या आपने कभी सुना है कि किसी मनुष्य ने आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई? ये बात प्रकट करती है कि प्रभु यीशु अद्वितीय और अनोखा है, क्योंकि सृष्टि भी उसका सुनती है। ये बात ये प्रकट करती है कि प्रभु यीशु के पास सृष्टि के ऊपर भी अधिकार है। मैंने आपको ये बताया किस तरह से प्रभु यीशु को पापों को क्षमा करने का अधिकार है, और वो बात उनको अनोखा, अद्वितीय बताती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु सृष्टि के ऊपर भी अधिकार रखते हैं। आंधी को वो शांत करके अपना अधिकार प्रकट करते हैं, और ये बात हमें बताती है कि प्रभु यीशु अद्वितीय और अनोखे हैं। तीसरी एक और घटना के पास मैं आपको ले जाना चाहता हूं, और प्रभु यीशु जब झील के उस पार पहुंचते हैं, जब उस तूफान को, उस आंधी को उन्होंने अपने शब्दों से शांत कर दिया, और जब वो शांत हो जाने के बाद वे उस झील के उस पार पहुंचते हैं, तो वहां पर गिरासेनियों के देश में पहुंचते हैं। उसके दूसरे पद में, मरकुस उसका 5वां अध्याय उसके दूसरे पद में लिखा है, जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति प्रभु यीशु के पास भागा आता है। उसके बारे में लिखा है कि वो अपने आप को घायल करता था, वो अपने आप को वो घायल करता था, लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में वो चिल्लाता रहता था, और उसको जंजीरों से बांधा जाता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आ सकता था, वो क्योंकि वो जंजीरों को भी तोड़ देता था। लेकिन जब हम इस घटना में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु इस दुष्टात्मा को जो इस मनुष्य में थी उसे वो निकाल देता है, और इस व्यक्ति को दुष्टात्मा से आजाद कर देता है। और ये बात प्रभु यीशु के अद्वितीय अनोखे जीवन को एक और बार प्रकट करती है कि प्रभु यीशु के पास ना सिर्फ पापों को क्षमा करने का अधिकार है, प्रभु यीशु के पास ना सिर्फ आंधी को शांत करना और सृष्टि को नियंत्रण में करने का अधिकार है, लेकिन प्रभु यीशु के पास अंधकार की ताकतों को, शैतान की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को भी नियंत्रण करने का अधिकार है। और ये बात प्रकट करती है प्रभु यीशु के अनोखे और अद्वितीय जीवन के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं और एक और घटना घटती है मरकुस के 5वें अध्याय में, और हम देखते हैं कि एक स्त्री जिसको
लहू बहने का रोग था, एक स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, और वो प्रभु यीशु के पास आती है और उसे चंगा होना होता है, क्योंकि बाइबल उसके बारे में ये कहती है, मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसके 25 पद से, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। मेरे प्रिय, ये घटना हमें ये बताती है कि एक 12 वर्ष से लहू बहने का रोग का जो सामना कर रही थी, वो जो स्त्री थी, प्रभु यीशु के सिर्फ वस्त्र के स्पर्श से, उसे छू लेने से वो चंगी हो जाती है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु भी उस बात को जान लेते हैं, और 30वें पद में लिखा है, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। तो ये घटना को जब हम देखते हैं तब हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु के पास पापों को क्षमा करने का अधिकार तो है। प्रभु यीशु के पास आंधी को शांत करने का, सृष्टि को नियंत्रण करने का अधिकार तो है। प्रभु यीशु के पास दुष्टात्माओं को निकालने का और उनको नियंत्रण करने का अधिकार तो है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु के पास बीमारियों के ऊपर भी अधिकार है, और वो प्रभु यीशु के अनूठे, अनोखे और अद्वितीय जीवन के बारे में प्रकट करता है। हम आगे बढ़ते हैं, और एक घटना जो यहाँ पर हम देखते हैं, याईर नाम का एक व्यक्ति था और उसकी बेटी बीमार थी, और वो प्रभु यीशु के पास आते हैं। मरकुस उसका 5वां अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिर पड़ते थे। 35 पद में वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घरों से लोग ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु याईर के साथ उसके घर को जाता है, और फिर 41वें पद में वहां पर लिखा है, और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि याईर की बेटी बीमार थी, लेकिन प्रभु यीशु के वहां पहुंचने के पहले वो मर जाती है। याईर के कुछ मित्र आकर याईर से ये कहते हैं कि गुरु को दुख न दे, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। लेकिन प्रभु यीशु उनकी बातों को अनदेखी करता है, और प्रभु यीशु याईर को ये कहता है कि तू विश्वास रख। और याईर के साथ प्रभु यीशु
उसके घर को जाता है और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु याईर की मरी हुई बेटी के हाथ को पकड़कर कहता है तलीता कुमी, जिसका अर्थ है लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और सबके आश्चर्य के बीच मरी हुई लड़की जिंदा हो जाती है। तो ये घटना हमें प्रभु यीशु के अद्वितीय और अनोखे होने का और एक प्रमाण देती है, क्योंकि प्रभु यीशु को सिर्फ बीमारियों पर अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु को सिर्फ सृष्टि के ऊपर अधिकार नहीं है, प्रभु यीशु को पापों को क्षमा करने का ही सिर्फ अधिकार नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के पास मुर्दों को जिंदा करने का भी अधिकार है। और ये प्रमाण है प्रभु यीशु के अनोखे होने का, ये प्रमाण है प्रभु यीशु के अद्वितीय होने का, अनोखे होने का। और इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु सारी मानव जाति के उद्धार के लिए चुने गए और उन्होंने अपने जीवन से सबको ये साबित कर दिया कि वो अद्वितीय और अनोखे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्या आप आपके जीवन में जूझ रहे हो, आपके अपराधों और पापों से आप जूझ रहे हो, प्रभु यीशु के पास अधिकार है आपको क्षमा करने का। आप उस अपराधों और पापों में ना जिए, लेकिन प्रभु यीशु के पास आकर अपने अपराधों और पापों से आज़ाद हो जाए और मुक्त हो जाए और आपके जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़े। यदि आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, वो आपको जीवन की भेंट देता है। उतना ही नहीं, और हम आगे बढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु इस संसार में थे, यहूदी कौम के कुछ अगुवे प्रभु यीशु के ऊपर जादूगर और तंत्र मंत्र करने वालों का आरोप लगा रहे थे, लेकिन अनजाने में वो नहीं जानते थे कि वो प्रमाण दे रहे हैं प्रभु यीशु के अनोखे होने का, क्योंकि ऐसे ही किसी पे जादूगर होने का आरोप लगाया नहीं जाता। कुछ कहते थे कि यीशु का सामर्थ ऊपर से है और कुछ कहते थे यीशु का सामर्थ नीचे से है। इसका अर्थ यीशु जरूर ऐसा कुछ करते थे जो सामान्य नहीं था, और वो प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु अनोखे थे, प्रभु यीशु अद्वितीय थे। एक और जो घटना है वो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु इस घटना के अंदर जो सदियों से चली आ रही थी फसह की जो पर्व थी, उसे भी वो बदल देते हैं। हम पढ़ते हैं मरकुस उसका 14 अध्याय और उसका 12वां पद। मरकुस उसका 14 अध्याय और 12वां पद हम सबसे पहले पढ़ते हैं, और वहां पर लिखा है कि अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। देखो, फसह खाने की तैयारी हो रही थी, एक बड़े पर्व की शुरुआत हो रही थी, और यहूदी समाज के लोगों के लिए पवित्र दिन की शुरुआत हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन दिनों के दौरान मिस्र की गुलामी से यहूदियों को मूसा के अगुवाई में उनको उस गुलामी से आज़ाद किया गया था, क्योंकि उस रात को मेमने का बलिदान दिया गया था, और उस मेमने के लहू को वो लोगों ने अतरंगों पर उसको छिड़का था, ताकि जो मरकी का दूत रात को मिस्र में घूमने वाला था और पहलोठों को मार देने वाला था, उससे वो बच जाए। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ये पर्व दिया था, सैक्रेड मंथ जिसे कह सकते हैं, सैक्रेड कैलेंडर जिसे कह सकते हैं, पवित्र दिनों को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रभु यीशु अपने चेलों को ये कहते हैं कि मैं इस जगह पर फसह को खाने की शुरुआत करते हैं,
और मरकुस के 14 अध्याय और 22 पद में लिखा है, जब वे खा ही रहे थे उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उन्हें कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। और इस घटना के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सदियों से पर्व यहूदी कौम के लोग मिस्र की गुलामी से आज़ाद होने के कारण जो पर्वों को वो मना रहे थे, उस पर्वों को भी प्रभु यीशु बदल देते हैं। क्योंकि अब सिर्फ मिस्र से यहूदी कौम को आज़ाद करने की बात नहीं थी, लेकिन सारे विश्व के लोगों को, जाति जाति और भाषा और कुल के लोगों को पापों से आज़ाद करने का समय आ पहुंचा था। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि ये रोटी जो मेरे देह को प्रकट करती है, उसने उसे तोड़कर चेलों को दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरे लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने पवित्र दिन, पवित्र पर्व इजरायली लोगों को दिया था, उस पर भी प्रभु यीशु का अधिकार है। क्यों? क्योंकि उस पर्व को भी प्रभु यीशु बदल देते हैं और हमें नया नियम देते हैं। और वो कहते हैं कि ये प्रभु के मेज के भागीदार आप हो और उसके स्मरण के लिए वो करते रहें। तो ये एक और घटना हमें देखने मिलती है प्रभु यीशु के अद्वितीय और अनोखे जीवन के बारे में। आखिरी घटना जो हम बाइबल में देखते हैं वो ये है कि प्रभु यीशु को इस घटना के बाद उनको गिरफ्तार किया जाता है। प्रभु यीशु सारी मानव जाति के लिए अपना बलिदान देने वाले थे और इसलिए उनको गिरफ्तार करने का जब समय नज़दीक आता है, प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया जाता है और महासभा के सामने उनको लाया जाता है। और प्रभु यीशु उनसे बात करते हैं। ये महायाजक, शास्त्री, पुरनिये और सब प्रभु यीशु के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन उन आरोपों को वो साबित नहीं कर सकते। इसलिए मरकुस उसका 14 अध्याय और उसके 55 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रधान याजकों और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी। तब कुछ लोग ने उठकर उससे के विरुद्ध यह झूठी गवाही दी, हमने इससे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अब महायाजक प्रभु यीशु से पूछते हैं और प्रभु यीशु से ये प्रश्न पूछा जाता है, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? देखिए, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल महायाजक प्रभु यीशु से पूछते हैं और ये महायाजक परमेश्वर का पवित्र नाम नहीं लेना चाहते और इसलिए घुमा फिराकर प्रभु यीशु से ये पूछते हैं, क्या तू उस परम धन्य यानी कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है? देखिए, और उसके जवाब में प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, मैं हूं, आई एम। प्रभु यीशु ने मना नहीं की, लेकिन प्रभु यीशु ने महायाजक को यह जवाब दिया कि जी हां, मैं ही वो परम धन्य का पुत्र मसीह हूं।
और ये बात अपने आप में प्रमाण है कि प्रभु यीशु अद्वितीय और अनोखे हैं, क्योंकि वो परम प्रधान परमेश्वर के एकलौते पुत्र है। और उसके साथ वहां पर वो रुकते नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ये जानते थे कि उनके जवाब को ये लोग मानने वाले नहीं हैं और उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाएगा कि ये खुद को परमेश्वर का बेटा कहलाता है, खुद को मसीह कहलाता है। और इसलिए वो आगे बढ़ते हैं और प्रभु यीशु उनसे ये कहते हैं कि मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु यहाँ पर ये कहते हैं कि ना ही मैं सिर्फ परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन मैं आप सबका न्याय करूँगा उस राजगादी पर बैठकर। और जब इस बात को कायाफास महायाजक ने सुना, तब यहाँ पर लिखा है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, अब हमें गवाहों का और कोई प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उस मुंह को ढांकने और उसे घुसे मारने और उसे कहने लगा, भविष्यवाणी कर। और प्यादों ने उसे पकड़कर थप्पड़ मारे। प्रभु यीशु जब अपने बारे में सच को संसार के सामने कहते हैं, तब लोग उसे मानते नहीं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु के जीवन की घटनाओं को देखते हैं, किस तरह से लकवे के रोगी को उन्होंने चलने को कहा और वो चलने लगा, वो दिखाता है किस तरह से प्रभु यीशु को पापों को क्षमा करने का अधिकार है, किस तरह से प्रभु यीशु के पास सृष्टि को नियंत्रण करने का अधिकार है, किस तरह से प्रभु यीशु को मुर्दों को जिंदा करने का अधिकार है, और किस तरह से प्रभु यीशु के पास बीमारियों के ऊपर अधिकार है, प्रभु यीशु के पास दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार है। इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु को पवित्र कैलेंडर के ऊपर, होली कैलेंडर के ऊपर, पवित्र समय के ऊपर, पवित्र पर्व के ऊपर भी नियंत्रण है, क्योंकि वो उस पर्व को एक नया नियम बना देते हैं और एक नए नियम के साथ लोगों को उस पर्व को याद करने के लिए कहते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु स्वीकार करते हैं कि वो परम धन्य यानी कि परमेश्वर के एकलौते बैठे हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया जाता है, प्रभु यीशु को कोड़े मारे जाते हैं, उसको पिलातुस के पास ले जाया जाता है और पिलातुस को वो लोग ये कहते हैं कि ये अपने आप को राजा कहता है। और रोम साम्राज्य में किसी को भी राजा नहीं माना जाता है, रोम जिसे चुनता था वही राजा होता था। और इसलिए पिलातुस के पास वजह होती है, प्रमाण होता है, कारण होता है प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर जड़ने के लिए। और आखिरकार प्रभु यीशु को उस क्रूस के ऊपर बलिदान कर दिया जाता है और प्रभु यीशु उस क्रूस के ऊपर सारी सृष्टि के लोगों के लिए अपना बलिदान देते हैं और वो अपने आत्मा को अपने पिता के हाथों में सौंप देते हैं और उसके पहले कहते हैं कि पूरा हुआ। लेकिन वहाँ पे समाप्त नहीं होता, वहाँ पे समाप्त नहीं होता। तीसरे दिन प्रभु यीशु कब्र से जिंदा होता है। तीसरे दिन प्रभु यीशु कब्र से जिंदा होता है। मरकुस उसके 16 अध्याय में लिखा है कि जब सब्त का दिन बीत गया, मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिने ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुए। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नाज़ारी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है।
देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। आज भी इज़राइल देश में यरूशलेम नगर में प्रभु यीशु की खाली कब्र है। सारे संसार में बहुत सारी कब्र है, लेकिन उनमें से कोई भी खाली नहीं। यरूशलेम में एक कब्र है, वो खाली है, और वो खाली कब्र प्रभु यीशु के अद्वितीय अनोखे होने का प्रमाण देती है। और आज इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो आप टीवी के माध्यम से मुझे सुन रहे हो सकता है आप YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी माध्यम से आप मुझे सुन रहे हो, लेकिन यदि आपने आज प्रभु यीशु के अद्वितीय अनोखे जीवन के बारे में सुना हो, तो उसका कारण एक ही है, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसके बारे में जानें कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। वो लकवे का रोगी, लकवे ग्रसित जिंदगी इसलिए जी रहा था क्योंकि वो पापों के भार के तले दब गया था, और उसके जीवन के प्रश्नों को प्रभु यीशु भली भांति जानता था। और इसलिए प्रभु यीशु ने लकवे के रोग के बारे में उसे कुछ न कहते हुए सीधे उसको ये कहा, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। और मेरे प्रिय, जब उस लकवे रोगी को ये पता चला कि उसके पाप क्षमा हुए हैं, तब वो लकवे के रोग से आज़ाद हो गया और वो प्रभु यीशु के कहने पर उठकर चलने लगा। और ये प्रमाण है कि प्रभु यीशु के पास अधिकार है पापों को क्षमा करने का। और इसलिए यदि आज आप भी पापों के और अपराधों के भार के तले यदि आप दबे हुए हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। प्रभु यीशु आपके अपराधों और पापों को क्षमा करना चाहता है। वो अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र करना चाहता है, और आपके जीवन को वो फिर से उठाना चाहता है, आपको नया जीवन देना चाहता है। आज मैंने आपको पहचान दी है प्रभु यीशु के अद्वितीय और अनोखे जीवन के बारे में। आपके ऊपर है, आप प्रभु यीशु के को कैसे आपके जीवन में अनुसरण करोगे और आपके जीवन में प्रभु यीशु को स्वीकार करोगे। मेरे प्रिय, आज आपके पास चॉइस है, आपके पास चुनाव है। आप जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव कर सकते हो। यदि आप जीवन को चुनाव करते हो, तो आप आपका जीवन प्रभु यीशु को सौंप दे, क्योंकि आसमान के तले एक ही नाम है जो मनुष्यों को अपने पापों से क्षमा कर सकता है, जिसको सारी सृष्टि के ऊपर नियंत्रण है, जिसको दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार है, जिसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है, बीमारियों के ऊपर अधिकार है, और जो सब कुछ बदल सकता है, उसको आपके जीवन के ऊपर भी अधिकार है। और यदि आज आप इस शब्द को सुनकर आपके जीवन को प्रभु यीशु को सौंप देते हो, तो अनंत जीवन आपका है। परमेश्वर की सारी आशीषें आपकी है। क्या आप प्रभु यीशु का चुनाव करते हो? और मैं आपको विनती करता हूँ, यीशु के नाम से जीवन का चुनाव करो। यदि आपने प्रभु यीशु को आपके जीवन में ग्रहण किया है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवन के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके पास पापों को क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु आपके पास सृष्टि के नियंत्रण करने का अधिकार है। प्रभु आपके पास दुष्टात्माओं को नियंत्रण करने का अधिकार है। आपके पास बीमारियों से चंगा करने का अधिकार है। आपके पास मृत्यु के ऊपर अधिकार है। आप पवित्र पर्वों के ऊपर अधिकार रखते हैं, और आप परम प्रधान परमेश्वर के जीवते एक लोटे पुत्र हो। प्रभु, हम आपको हमारा जीवन सौंपते हैं, और आप आपके अनुग्रह के हाथ से, आपके लहू से हमें शुद्ध और पवित्र करें, और हमें आपके पुत्र और पुत्रियां बनाएं। हम हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, छू ले तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ से उन हर लोगों को
जो इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, लकवे के बीमारी से ग्रसित लोग चलने लगे, एड्स से ग्रसित लोग शुद्ध हो जाए, हर बीमारियों से लोग चंगे हो जाए और प्रभु आपके सामर्थ्य को अपने जीवन में वो अनुभव कर सके। इसलिए प्रभु हम उनके जीवन, आत्मा और प्राण को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।